कल गोल्ड की मार्केट में आया 4% का एक्सक्लूसिव पंप, जबकि बिटकॉइन की मार्केट भी 64,000 से बढ़कर जा पहुंची 69,000 पर। लेकिन जो फेड के मिनट्स ऑफ मीटिंग रिलीज हुए वो तो हॉकिश थे। उसके बावजूद आपको मार्केट में इतना बड़ा पंप और डॉलर इंडेक्स में गिरावट क्यों नजर आई, आज की इस वीडियो में डिकोड करने की कोशिश करेंगे माय डियर। असल कहानी फेड नहीं, असल कहानी छुपी है यूएस ट्रेजरीज और बॉन्ड्स में। और इसी से गोल्ड की नेक्स्ट मूव, इसी इक्वेशन से हम डिटरमिन करने की कोशिश करेंगे। कल तीन मेजर अपडेट्स हुई। सबसे पहले यूएस बॉन्ड्स की जो ऑपरेशन लिमिट्स थी, उसको बाय बैक करने की जो लिमिट थी वो $2 बिलियन या 2 बिलियन से बढ़ाकर 4 बिलियन कर दिया गया, यानी कि 20 लाख करोड़ से बढ़ाकर 40 लाख करोड़ इस लिमिट को बढ़ा दिया गया। यानी कि यूएस ट्रेजरीज अब अपने बॉन्ड्स खुद ही बाय बैक करेंगी। यूएस ट्रेजरीज का ये फैसला उस वक्त सामने आया कि जब लॉन्ग टर्म जो बॉन्ड्स हैं वो अपनी बुलंद तरीन सतह पर थे उनकी यील्ड, और कल इस डिसीजन के बाद 5.3% से ये यील्ड्स ड्रॉप हुई। तो आपके सामने एक इक्वेशन निकल कर सामने आ रही है कि बायबैक जो पॉलिसी है उससे रेट जो है, प्राइसेस हैं बॉन्ड्स की इंक्रीज हुई, यील्ड्स ड्रॉप हुए और आपका डॉलर इंडेक्स वीक हुआ, और इसी मैक्रो मैकेनिज्म के नतीजे में गोल्ड में अपसाइड रैली देखने को मिली। लेकिन गोल्ड तो एक सेफ एसेट है। बीटीसी के अंदर ये पंप क्यों आया? और कल के दिन के अंदर ही जनाबे वाला मैं आपको बताता चलूं कि 1.3 बिलियन डॉलर्स की शॉर्ट पोजीशंस बीटीसी के अंदर लिक्विडेट हुई है। उसकी रीजन ये है कि जब सेफ एसेट्स के अंदर यानी कि बॉन्ड्स में वीकनेस नजर आई, तो जो रिस्की एसेट्स हैं उनकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, बीटीसी ने कल 69,000 का लेवल ब्रेक किया। आज $71,000 को ऑलरेडी बीटीसी टैप कर चुका है, और अब ये इसके बाद 76,000 की रेजिस्टेंस और उसके बाद 80,000 की रेजिस्टेंस को भी टैप कर सकता है। तो ये जो सारा सिनेरियो इसके अंदर आपके सामने बॉन्ड्स की वीकनेस के साथ साथ, कल जो फेड के मिनट्स ऑफ मीटिंग थे उसके अंदर फेड का बिहेवियर था वो हॉकिश था। वो किस तरीके से कि जो मेंबर्स हैं, वोटिंग मेंबर्स हैं, उन्होंने तीन मेंबरान ने रेट को हाइक करने में डिसेंट शो किया। और इसी के अलावा जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस थी, फेड का ये कहना कि हम अपने टारगेट से बहुत दूर है और हमें मॉनिटरी टाइटनिंग की तरफ जाना पड़ेगा। इस अनाउंसमेंट के साथ आपको फेड का हॉकिश बिहेवियर तो नजर आ रहा है, लेकिन इसी के साथ एक और स्टेटमेंट कि जो फेड चेयर है वो 2026 के अंदर कोई भी रेट हाइक नहीं देख रहे। ये एक तरह का बम्बारमेंट थी, एक तरह का एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट थी कि 2026 के अंदर कोई आपको रेट हाइक नजर नहीं आएगा। रेट हाइक नहीं होगा, डॉलर इंडेक्स में स्ट्रेंथ नहीं होगी, तो जो सेव नॉन यील्डिंग एसेट्स हैं यानी कि गोल्ड, इन्वेस्टर्स का झुकाव उस तरफ होगा। तो ये सारी जो सिचुएशन थी आपके सामने, कल गोल्ड ने ऑलमोस्ट $185 की एक मैसिव मूव दी, और बीटीसी के ने भी अपने लास्ट 200 डेज का जो हाई था उसको ब्रेक किया। यानी कि इतनी बड़ी मूव आपको पिछले 200 दिनों में बीटीसी में देखने को नहीं मिली। तो ये सारे सिनेरियो के अंदर अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या है? हमने गोल्ड को कहां से बाय करना है? बीटीसी को बाय करना है। मैं जैसा कि कहता आ रहा हूं कि जो अगस्त का मंथ होगा वो बुलिश होगा, और अभी तक मिड ऑफ अगस्त गुजर चुका है, यानी कि थर्ड वीक चल रहा है और गोल्ड बुलिश जा रहा है, और गोल्ड की इस मंथ की क्लोजिंग बुलिश होगी। नेक्स्ट मंथ बहुत ड्रास्टिक होगा, क्योंकि जो मार्केट है उसने ये परसीव किया था कि शायद ये जो अब जो बॉन्ड्स को बायबैक किया जाएगा उसके लिए मनी, जबकि मनी प्रिंटिंग नहीं हो रही। जो कलील मुद्दती जो बॉन्ड्स हैं यानी कि 2 इयर्स बॉन्ड्स को हाई इंटरेस्ट रेट के साथ मार्केट में लॉन्च किया जाएगा, और ये जो ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ाई गई है $2 बिलियन से $4 बिलियन, इसकी जो ड्यूरेशन है जस्ट 3 मंथ्स है। यानी कि ये ड्यूरेशन स्टार्ट हो रही है फ्रॉम 9 सितंबर टिल 4 नवंबर। इन 3 महीनों में हाई इंटरेस्ट रेट के साथ 2 इयर्स के बॉन्ड्स मार्केट में ऑफर किए जाएंगे, और जब ये मार्केट में लॉन्च होंगे तो गोल्ड दोबारा से ड्रॉप होगा। इस चीज के ऊपर आपने नजर रखनी है। और इस तरह की इंफॉर्मेशन से अगर आप मुस्तफीद होना चाहते हैं और आज की ये सारी इंफॉर्मेशन वैल्यूबल लगे, देन क्लिक द लाइक बटन और हमारे चैनल को फॉलो करें। और आज के दिन के अंदर गोल्ड में हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है उसके लिए हमारी टेक्निकल वीडियो आप जाके वॉच कर सकते हैं ऑन यूट्यूब, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।